सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा मैं आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक में भाषा तरु का पाठ 8वां पढ़ाऊंगी। आपका 8वां पाठ है विशेषण। विशेषण इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडजेक्टिव, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो इस पाठ के अंदर किस तरह से बताया गया है कि एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि विशेषण शब्द क्या होते हैं। जो बेटा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों के बारे में बताते हैं, हम उसे विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे हम बोले कि वह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। वो कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है। ठीक है, वह बहुत बड़ा पेड़ है। कैसा पेड़ है? बहुत बड़ा है, यानी ऊंचा भी है ना, और घना भी है। तो इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। हमने क्या किया है? पेड़ क्या है? संज्ञा। ठीक है, आदमी क्या है? संज्ञा। हमने संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के साथ हमने किसके बारे में उसकी एक्सप्लेन किया है, किसके बारे में बताया है? उसकी विशेषता बताई है। तो यानी ये क्या है? विशेषण। तो देखो हम पढ़ते हैं पाठ को। अरे वाह दादाजी, हमारे पार्क में आज नए नए झूले लग गए हैं। कैसे झूले लग गए हैं? नए नए झूले लग गए हैं। तो नए नए क्या है? विशेषता बताई गई झूलों की, विशेषण है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा। ठीक है, कहाँ अच्छा लग रहा है? पार्क में। ठीक है, तो पार्क क्या है? एक संज्ञा है। अच्छा लगना क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, आगे देखो। हाँ सचमुच रंग बिरंगे फूल, मखमली घास, पेड़ पर बैठे तरह तरह के पक्षी सब बहुत सुंदर हैं। तो देखो फूलों के बारे में बताया, कैसे हैं फूल? रंग बिरंगे। वो ये भी तो बोल सकता है कि ये क्या है? फूल। पार्क में फूल है, घास है, पक्षी हैं, बहुत सुंदर है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन उसने एक एक संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई है, जैसे रंग बिरंगे फूल, मखमली घास, तरह तरह के पक्षी यानी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, अलग अलग तरह के, और सुंदर। जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो शब्द क्या है? हमारे विशेषण शब्द है। आगे देखो, पानी में छोटी छोटी मछलियाँ भी तैर रही हैं और इस तालाब में सुंदर कमल भी खिले हैं। इनके पत्ते बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो देखो ये शब्द है। इनके बारे में बताने वाले शब्द खाली जगह में लिखिए। पक्षी कैसे थे? तरह तरह के, है ना। पत्ते कैसे हैं? बड़े बड़े। मछलियाँ छोटी छोटी। मतलब ये सब जो शब्द बताए हैं ये संज्ञा के शब्द हैं। इनके आगे जो उनके बारे में बताया गया है, वो कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे होते हैं, वो उनकी क्या है? विशेषता है। घास यानी मखमली, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है, मखमली है। कमल सुंदर फूल है बहुत। रंग बिरंगे क्या है? वहाँ पर फूल हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण शब्द। देखो इसके बारे में आपके यहाँ बताया गया है। ऊंचा क्या है? जैसे हमारे स्कूल में इमारत ऊंची है। ऊंचा क्या है? एक आकार है, उसकी शेप है। ऊंची है, नीची है, मोटी है, बड़ी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, उसके बारे में बताना। फूल कैसे हैं? आसमान में हरी पीली लाल पतंगे उड़ रही हैं। हरी पीली लाल पतंगे क्या है? रंगों के साथ उसकी क्या की गई है? विशेषता की गई है। खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, नमकीन है, ये क्या है? उस पे स्वाद के बारे में बताया गया है। कितने मुलायम पंख हैं? स्पर्श के बारे में बताया गया है। मतलब हम उसको देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कहा गया था अभी मखमली घास, क्या वो मखमली है? लेकिन हमें देखने पर, उसको स्पष्ट करने पर हम उसकी तुलना कर रहे हैं। अरे कितने मुलायम पंख हैं, यानी कि स्पर्श किया गया है। मेरे टिफिन में आलू के 2 परांठे हैं। अब 2 क्या है इसमें? 2 क्या है? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा क्वांटिटी एडजेक्टिव। तो क्वांटिटी एडजेक्टिव यानी कि संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञा के अंदर उसकी विशेषता। संज्ञा पढ़ी है ना आपने, संज्ञा के अंदर भी होता है संख्यावाचक। तो इसी तरह विशेषण में है संज्ञा, जिसके बारे में परांठे क्या है? संज्ञा बताया गया है, लेकिन वो क्या है? 2 हैं। 2 का मतलब क्या है? उसकी संख्या विशेषण बताया गया है।
अगर वो 3 हो, 4 हो, 10 हो, तो जितने भी नंबर्स होते हैं यानी संख्या होती है, संख्या के बारे में बताना। दादी थोड़ी खिचड़ी खा लो। थोड़ी, ज़्यादा, कम, बहुत, ये सब शब्द क्या हैं? उसका परिणाम है। ये क्या आते हैं? परिणाम। परिणाम क्या दे रहे हैं? वो बताना है कितनी चीज़ है, थोड़ी है, ज़्यादा है, मैनी यानी मोर, मैनी है, मोर है ना, लेस है, लेस देन है। तो इस तरह से इंग्लिश के जो शब्द होते हैं इसी तरह हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी, ज़्यादा, अधिक, कम, है ना। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की जानकारी देते हैं विशेषण कहलाते हैं। आगे देखिए, इस तरह के कुछ विशेषण शब्द बताए गए हैं। कोई ठंडा है, मीठी है, मीठा आम, गर्म दूध, बढ़िया पुस्तक, ये जितने भी संज्ञा शब्दों के आगे ये विशेषण शब्द लगाए गए हैं ये सभी क्या है? उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता की जानकारी देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी विशेषता क्या है आइसक्रीम की? वो ठंडी है, ये विशेषण शब्द है। जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है? विशेष्य। जैसे संज्ञा और सर्वनाम बताया जाता है ना, तो ये क्या है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, यानी आइसक्रीम की विशेषता बताई जा रही है, उन शब्दों को हम बोलते हैं विशेष्य। क्या कहलाते हैं? विशेष्य। ठीक है। आगे देखो, इनके लिए दो दो विशेषण लिखिए। यहाँ चित्र बने हैं, चित्र के हिसाब से उसके दो दो विशेषण लिखे हैं। ठीक है। तो ये इनके लिए उचित विशेष्य लिखें। पानी कैसा है? विशेष्य लिखना है। ठीक है। यानी किसके बारे में बताए जा रहे हैं। थोड़ा, कुछ भी लिख सकते हो, थोड़ा। खिचड़ी जैसे था पीछे, थोड़ी खिचड़ी, है ना। पानी है, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। नया, घर होना चाहिए, घर है। नया, नया विद्यालय है। मतलब कोई भी हम विशेष्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित विशेषण चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। इसमें हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से आप चुन करके इसको बिल्कुल प्रॉपर करेंगे। आगे देखिए, आपकी जो आपने कॉपी के अंदर कार्य करना है, तो देखिए कॉपी के अंदर आपको बताया गया है काम, जैसे कि विशेषण आपका चैप्टर है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे अमित, अमित यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है यानी अमित के बारे में बताया गया है, तो हम इसको बोल सकते हैं विशेष्य। संज्ञा भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसको हम विशेष्य भी बोल सकते हैं। विशेष्य। इसी तरह आम, आम कैसा है? मीठा है और रसीला है। आम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा भी कह सकते हैं हम इसको, और इसको हम विशेष्य भी कह सकते हैं। विशेष्य मतलब जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, वह शब्द विशेष्य कहलाता है। सबको समझ आया? तो यानी आम यहाँ पे विशेष्य है और ये इनकी क्या है? विशेषता है, यानी विशेषण शब्द है। ठीक है। अब देखो, इनके लिए दो दो विशेषण लिखिए। मित्र क्या है? विशेष्य, विशेष्य है। वो कैसा है? मददगार है, मेहनती है ना, लड़ाकू है, कैसा भी हो सकता है आपका मित्र के बारे में आपको दो विशेषण शब्द लिखने हैं। माँ, माँ बहुत मेहनती होती है यानी परिश्रमी होती है, और ममतामयी होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ममता होती है, वो हमें बहुत प्यार करती है। अध्यापक प्यारी और गुणकारी होती है, अध्यापक के पास बहुत से गुण होते हैं, वो आपको काफ़ी कुछ सिखाती है। ठीक है। बहन प्यारी है और वो दयालु है। समझ आया? तो ये शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, ये शब्द हमारे विशेषण शब्द हैं, जो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? विशेष्य के लिए। आप इसे विशेष्य भी कह सकते हैं, इसे संज्ञा और सर्वनाम भी कह सकते हैं। ठीक है। पर यहाँ पर अभी अभी कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? संज्ञा शब्द यानी कि विशेष्य। ठीक है। आगे देखिए, उचित विशेषण लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। इन वाक्यों को आप खुद से पूरा करेंगे, कौन सा इसके अंदर उचित विशेषण आएगा। जैसे अनुराधा डैश स्वर में गाती है, मीठे स्वर में, कड़वे स्वर में, कैसा गाती है वो बताना है। कछुए की पीठ बहुत मोटी होती है या फिर भारी होती है, बहुत ताकतवर होती है,
जोन सा आपको अच्छा लगेगा आपको वही विशेषण लिखना है। मुझे डैश पकोड़े अच्छे लगते हैं, गरम, ठंडे, पालक, जिस भी चीज़ के आपको अच्छे लगते हैं आप वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो पकोड़े क्या है? विशेष्य, और जो इसके अंदर आप शब्द चुनकर लिखेंगे वो होगा विशेषण शब्द। ठीक है, गिलहरी डैश होती है, बहुत फरतूली होती है, डरपोक होती है और बहुत सुंदर होती है। कोई भी आप खुद से अपनी तरफ से कोई नया विशेषण शब्द ढूंढ करके इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, आप इस वर्क को अपनी नोटबुक के अंदर अपने आप से करेंगे। गुड बाय बेटा।